आपका अपना चैनल कैरियर गुरु को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की गणित। तो दोस्तों हम लोग इससे पहले यूनिट 8 पढ़ रहे थे जिसमें हमने बेलन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग यहाँ शंकु के बारे में पढ़ेंगे, इसका आयतन और वक्रपृष्ठ और समपूर्ण पृष्ठ। चलते हैं, सबसे पहले शंकु देखते हैं क्या होता है। शंकु एक कोन की तरह होता है जिसमें क्या होता है, इसका एक कुछ बेस होता है। ये एक बेस का होता है और यहां से इसके मिड से ये मिड से जहां से इसका गोला बनता है ये दूरी r होती है और ये ऊंचाई h होती है और ये वाला इसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं l। इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इतना याद रख लीजिएगा। तो हम इसका यूज करके निकालते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई जैसे अगर हमें L फाइंड करना होता है तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर होगा, L का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस और आपका लंब का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस वाला प्रमेय लगाते हैं। r का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर यानी L बराबर निकल कर आए अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये याद कर लीजिएगा, ये हमेशा पूछा जाएगा कि तिर्यक ऊंचाई क्या होती है। कभी कभी नहीं दिया रहेगा तब भी आपसे पूछ लेगा। तो चलते हैं अब आयतन की तरफ बढ़ते हैं। तो शंकु का आयतन होता है सेम वही पुराना रूल 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब शंकु का वक्रपृष्ठ भी जान लेते हैं। तो हमारे शंकु का वक्रपृष्ठ होता है देखिए यहाँ ये चीज भाग जब शंकु ऐसे धरा रहता है तो ये भाग दिखता नहीं, तो केवल ऊपर वाला भाग जो दिखता है वो होता है हमारा पाई r l। और एक और होता है इसी में शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई r ब्रैकेट में l प्लस r। याद रख लीजिएगा, यहाँ 2 नहीं होता है, यहाँ पाई r प्लस, देखिए ये नीचे वाला क्षेत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर और ये तिर्यक वाला ऊपर वाला पाई r l। देखिए पाई r स्क्वायर प्लस नीचे वाला और प्लस वक्रपृष्ठ पाई r l। तो यहां से क्या है पाई r कॉमन ले लिया है तो क्यों ब्रैकेट में r प्लस l हमने इधर इधर कर लिया। तो इस तरह हम क्या है निकाल सकते हैं अपना संपूर्ण पृष्ठ। तो देख चलते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं और उस बेस पे हम क्या करते हैं क्वेश्चनों को करते हैं तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु के आयतन तथा वक्रपृष्ठ को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे शंकु का आयतन निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। उससे निकल जाएगा, आयतन तो निकल जाएगा लेकिन जो हमारा शंकु का वक्रपृष्ठ है वो नहीं निकलेगा। तो हम पहले उसके लिए थोड़ा काम कर लेते हैं, इसके लिए वक्रपृष्ठ के लिए। तो ये है, ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया डायग्राम बट ठीक है। ये h है, ये r है, ये l है। अगर हम व्यास कर लेते तो 3.2 का डबल, 3.2 का डबल अगर हम व्यास निकाल लें तो हमारा हो जाएगा 7। तो हमें ऐसे निकालना है। शंकु का त्रिज्या दी है 3.5 है
इसको हम लिख सकते हैं, डिवाइड कर लेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, फिर 5 से काट लेंगे, 5 सत्ते 35 और नीचे 2, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा। यानी हम अगर चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, इधर कर देते हैं, 3.5 को पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा और ये काट देंगे, 5 सत्ते 35, 5 2, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सॉल्व हो जाएगी, आसान हो जाएगी, इसलिए कर लिया। तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई होगी L बराबर क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच आपको दिया है, कितना है, 12 है, ये हमें 12 गिवन है, यानी 12 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे 7 का स्क्वायर और बाई 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 144 प्लस 49 अपॉन 4। इसको इसके साथ इंटू कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 7 और एक 4 4 और एक 5 अंडर रूट प्लस 49 अपॉन पूरे का 4। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 625 बाई 4। सॉल्व किया तो ये 25 का है स्क्वायर, तो हमें यहाँ 25 मिल जाएगा और नीचे 2 मिल जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमें डायरेक्ट 12.5 भी मिल जाएगा। क्या, वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी वर्ग सेंटीमीटर में आएगा ये, ठीक है। ये तो कोई त्रिज्या ऊंचाई है ना, L है। तो अब हम अगर वक्रपृष्ठ निकालें, शंकु का वर्ग वक्रपृष्ठ, तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7.2 रखेंगे क्योंकि काटने में आसानी होगी, देखिए ये कट जाएगा, और एल का मान हम 25/2 रखेंगे, ये भी आसान हो जाएगा। इसलिए देखिए ये से ये कट गया, इस 2 से काटा तो 11 आ गया, और हम इसको चाहे इंटू कर लें तो हमारा सीधे सीधे आ जाएगा 12.55 ही रख लीजिए तब भी सही है। तो 5 5 55 के 5 कैरी 1 और 22 5 7 कैरी 2, 11 11 और 11 और 2 आपका हो जाएगा 13 और 1.1 लग जाएगा। तो ये आएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर होगा क्योंकि 2 बार गुणा है सेंटीमीटर का आर और इससे, तो 2 बार है तो यानी 2 वर्ग सेंटीमीटर। इसके हम सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम होता है। यूनिट को हम लिखना बता दे रहे हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी में हमें एक और चीज ज्ञात करनी है, आयतन। तो आयतन के लिए हम डायरेक्ट बस, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, यही कर देते हैं, त्रिज्या ऊंचाई इरेज करते हैं और आपको इसी में बता देते हैं शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बस सिंपल सा रखेंगे, 1/3 पाई की जगह हम आर की जगह, सॉरी पाई की जगह 22/7 और इसकी जगह हम आर की जगह लिखेंगे 7.2 का स्क्वायर और एच हमारा 12 है। तो इससे 12 कटा तो 4 आ गया, एक 7 से एक 7 कट गया तो केवल 7 बचा, यानी ऊपर 22 इंटू एक 7 यहां से बचेगा और ऊपर 4 बचेगा, और ये 2 का स्क्वायर यानी 4 आएगा, तो ये 4 से 4 पूरा कट जाएगा, ये आ जाएगा 4। चलिए हम समझाने के लिए लिख देते हैं, नहीं तो नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो ये इससे कट गया। तो अब हमारा आएगा 22 इंटू 7 14 कैरी 1
14 एक 15 144 क्या घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन में क्या होता है, 2 होता है, स्क्वायर होता है ना आर का, मीटर का तो सेंटीमीटर का तो 2 सेंटीमीटर, एक इधर से सेंटीमीटर 3 यानी 3 हो गया। तो ये हो गया हमारा घन सेंटीमीटर। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं और उसको करते हैं तो देखते हैं क्या आता है उसमें भी आंसर। हेलो फ्रेंड्स, तो ये अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ कुछ चीजें छिपी हैं तो वो निकालना है, उसके बाद क्वेश्चन को करना है। 1 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा एक शंक्वाकार तंबू में लगेगा जिसकी ऊंचाई ये दी है। 1 मीटर चौड़ा कपड़ा है, कितना कपड़ा लगेगा, और जो भूमि पर क्या है जिसकी ऊंचाई क्या है शंकु की इतनी दी है। भूमि का पद पे जो नीचे का क्षेत्रफल होता है शंकु का, ये वाला क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है 154। तो आपसे पूछा और ऊंचाई दे दी गई हमको, ये 10 दे दी गई है। ये वाला क्षेत्रफल नीचे वाला दिया है 154। तो आपसे पूछा है कि कितना स्थान घेरता है। अब हमें आर नहीं पता है, तो हमें पता है नीचे का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी माना आधार का क्षेत्रफल क्या है, माना शंकु के आधार का क्षेत्रफल यहां माना ना नहीं, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्योंकि दिया ही है तो क्या है पाई आर स्क्वायर, और ये क्षेत्रफल कितना है 154। थोड़ा इधर करते हैं जिससे क्या हो प्लेस बचा है, पाई आर स्क्वायर। आप क्या करते हैं, इसको हम काट लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पाई का मान 22/7 रख के, और ये हम देखते हैं किससे कट जाएगा हमारा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगी। 154 7 ऊपर चला जाएगा और 22 आपका नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यानी हम आर बराबर अंडर रूट निकालते हैं तो कितना आएगा, 22 से काटेंगे तो मेरे हिसाब से 7 टाइम में जाएगा, और ये आ जाएगा 7 × 7, अंडर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, और ये निकल कर आएगा आर बराबर 7 क्या सेंटीमीटर, मीटर, वर्ग मीटर में दिया है तो मीटर में आएगा। अब हमें चाहिए कि कुल कितना कपड़ा लगेगा, तो कुल आर पता चल गया 7 है, तो हमें कुल कपड़ा चाहिए के लिए हमें पहले अभी एल चाहिए। एल बिना हम कैसे निकालेंगे कि वक्र पृष्ठ क्या है, वही वक्र पृष्ठ ही हमें बताएगा कि कितना कपड़ा लगेगा, क्योंकि ये वाले भाग पे तो कपड़ा लगेगा नहीं क्योंकि ये नीचे तरह रहेगा, छिपा रहेगा। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी एल बराबर आपका 7 का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर, और आर आपका निकल कर आया है, सॉरी ये 10 है, 7 सॉल्व कर लेते हैं। एल बराबर आएगा 149, कुल मिलाकर ये निकलेगा आपका अंडर रूट में आ जाएगा 149, क्योंकि ये सॉल्वेबल नहीं है तो हम एल बराबर ये रखेंगे। तो सम का वक्र पृष्ठ होगा, कुल कपड़ा लगेगा वो क्या है पाई आर एल लगेगा। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान यही वाला लिख देंगे अंडर रूट 149। ये सॉल्वेबल नहीं, सॉल्व नहीं कर सकते तो इसलिए नहीं करेंगे, यानी काट लेंगे तो 22/22 अंडर रूट 149, ये हमारा क्या लगेगा वर्ग मीटर, इतना कपड़ा हमें लगेगा। तो हम देखें कि कैसे अपने क्वेश्चनों को किया और कैसे हम निकालेंगे कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए।
तो कुछ भी अगर घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि कंफ्यूजन ही क्या होता है, क्वेश्चन को बर्बाद करता है और आपको क्या है, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन हम मैथ में नहीं करते। मैथ की खासियत होती है कि हम अपने आप को थोड़ा फोकस रखें, किस पे, क्वेश्चन पे। तो चलते हैं। अगर और आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा अगला क्वेश्चन है, सिंपल है बट थोड़ा समझने वाला है। एक बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई दी है, सॉरी ऊंचाई दी कह रहे हैं, त्रिज्या दी है, इसे त्रिज्या कर लीजिएगा, r है और ऊंचाई 5r है। तो उसका वक्रपृष्ठ क्या दिया है, r दिया है और 5r दिया है। तो यहां हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखिए ये हमारा शंकु होता है, शंकु में हमें क्या दे दिया है, r दे दिया गया है, ये दिया है, ऊंचाई दे दी गई है 5r। अभी हमें ये नहीं पता है, इसे निकालना है, यानी l निकाल लेंगे हम, तिर्यक ऊंचाई, तो ये हमारा क्या होगा, √h² प्लस r के स्क्वायर। यहाँ कैपिटल R रख लेते हैं त्रिज्या की जगह, जिससे आसानी हो। तो h का मान हमें 5r दिया है और r का मान स्मॉल r है, तो हम उससे निकालेंगे। तो ये हमारा √25r² प्लस r² आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, l बराबर, तो ये हो जाएगा, ये 1 मानेंगे और ये 25 है, यानी 26r² हो जाएगा। यहाँ से 26 सॉल्वेबल नहीं है, केवल ये है, तो r बराबर आ जाएगा √26, l का मान। तो हमें चाहिए क्या, वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है, हम सिंपल निकालेंगे। तो वक्रपृष्ठ का फार्मूला हमारा होता है πr/l। पाई का मान हमारा है 22/7, r का मान r ही है, क्योंकि l का मान हमें r/√26 आया है। तो सिंपल हमारा देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। सिंपल क्या हो जाएगा, 22/7 को हम पाई ही रखें तो जिससे आसानी होगी लिखने में, यानी हम लिख सकते हैं πr²√26। डायरेक्ट हमारा यही आंसर आएगा। क्या, किसमें, वक्रपृष्ठ है तो वर्ग इकाई, क्योंकि इकाई दी नहीं है इसमें। तो हम ये इस तरह अपने क्वेश्चनों को क्या करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात आएगी नहीं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप लिंक दे दी जाएगी, आप वहां से जाकर क्या करेंगे, हमें वहां पे क्वेश्चन अपना भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो अभी अपने फ्रेंड्स को जाने दीजिए अनुमति। धन्यवाद, थैंक यू।